फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट का सम। क्लियर है? सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का फुल फ्लेजेड सम आए, सो पहले गुडविल के लिए वर्किंग नोट कर लो, क्योंकि वही एक पॉइंट है जिसमें मेजोरिटी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं और मेजोरिटी उसमें मिस्टेक करते हैं और पूरा सम टैली नहीं होता है। सो आई एम डूइंग वर्किंग नोट फॉर गुडविल फर्स्ट। और हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि उसके 4 स्टेप्स और 4 स्टेप फॉलो करूंगा। स्टेप 1, बैलेंस शीट में चेक करो गुडविल अपीयर कर रही है। अगर अपीयर कर रही है तो मुझे उसको क्या कर देना है? राइट ऑफ। लेकिन अपने सब में बैलेंस शीट गुडविल अपीयर नहीं कर रही है। उसके बाद सेकंड स्टेप था फाइंड आउट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और बेस्ड ऑन रेशियो पास द एंट्री। सो अपने क्वेश्चन में दिया है एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो है 2:1, जेड का शेयर है 1/4, और क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जब नहीं दिया हो तो अपना रूल था न्यू ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब नए पार्टनर को कौन कितना शेयर देगा इसके साथ कुछ भी नहीं बोला हो तो डायरेक्टली हम बिना कुछ कैलकुलेशन के निकाल लेते हैं ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो इन आवर क्वेश्चन द रेशियो बिकम्स 2:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अपना स्टेप 2 था बेस्ड ऑन रेशियो पास द एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो मैंने एंट्री लिख ली। फिर स्टेप 3 था चेक इन क्वेश्चन वेदर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और नॉट ब्रॉट इन कैश। तो गुडविल इज ब्रॉट इन कैश 15,000। तो जब ब्रॉट इन कैश होती है तो गेनिंग पार्टनर जेड की जगह क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। एंड फाइनल स्टेप इज उसको रेशियो में डिवाइड कर दो 15, 10, 5। ये वर्किंग नोट है इसलिए मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूं, बट इस क्वेश्चन में बोला है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन। हाफ इज विड्रॉन मतलब इसको आधा क्या कर देंगे? रिवर्स एक्स वाई टू कैश। इट इज 5, 25, 75। ये जो भी अमाउंट है उन सबका क्या कर दिया? हाफ इज विड्रॉन। और अब जब भी गुडविल हम सब में पढ़ेंगे इसको फॉलो करके सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर देगा, अपना काम सिंपली हो जाएगा। सो भले क्वेश्चन में पूछा हो नहीं पूछा हुआ है, हाईली रेकमेंड सबसे पहले गुडविल का वर्किंग नोट कर देने का। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द सम। हम शुरू कर रहे हैं बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल एक्स का दिया है 75, वाई का दिया है 62, जेड का बैलेंस है भी डैश, नया पार्टनर आना बाकी है। फिर क्वेश्चन दिया है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में 18,003:2, तो 12 and 6। और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। सो नाउ वी गो टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पहला है Z brings 40,000 एज कैपिटल। क्लियर है? और मैं कई बार रिकमेंड करता हूं कि जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो, इट इज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर वन मोर अकाउंट विच इज नोन एज कैश अकाउंट। हम कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट बनाने की जगह आप सीधा बैलेंस शीट में प्लस माइनस करोगे तो भी चलेगा, बट बेटर वी मेक अ कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में बैलेंस लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 5,000। क्लियर है? अब मेरी पहली एडजस्टमेंट है Z brings 40,000 कैपिटल। तो कैश आया कि गया? आया। तो कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा Z's कैपिटल हाउ मच? 40,000। कैश अकाउंट डेबिट एंड Z अकाउंट क्रेडिट। तो Z के अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट। नाम क्या आएगा? गुडविल। क्लियर है? श्योर? सॉरी, नाम आएगा कैश। ये तो कैपिटल की एंट्री है। डन है? नेक्स्ट है अपना Z brings 15,000 फॉर गुडविल। सो Z 15,000 गुडविल आया तो गुडविल की एंट्री मैं यहां पे कर चुका हूं। अब मुझे एडजस्टमेंट पढ़ते टाइम गुडविल के लिए दिमाग नहीं लगाना है, इस एंट्री का सिंपली लेजर पोस्टिंग करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश में डेबिट साइड लिखूंगा गुडविल 15,000, और एक्स और वाई का अकाउंट है क्रेडिट, और उसमें पर्टिकुलर क्या लिखूंगा? गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट, एक्स एंड वाई अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री एक्स एंड वाई अकाउंट डेबिट, एक्स एंड वाई अकाउंट डेबिट, नाम आएगा कैश, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय एक्स एंड वाई कितना है? 7500। क्लियर है? श्योर?
Moving to next adjustment, investments are valued at 10,000. X takes over investment at this value. इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में वैल्यू है 8,000, उसकी वैल्यू हो गई 10,000, तो 2,000 वैल्यू बढ़ गई, तो मैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट्स 2,000, बैलेंस शीट में आना चाहिए 10,000, बट क्वेश्चन में बोला इट इज टेकन ओवर बाय एक्स, तो एक्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 10,000, नाम क्या लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रिंटर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, तो मैंने देखा प्रिंटर की वैल्यू है 5,000, उसमें से 20% लेस हो गया तो 1,000, आउटर कॉलम में 4,000, एसेट की वैल्यू कम हुई तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखूंगा कितना, 2,000। क्लियर है? नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट रिड्यूस बाय 10%, तो फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में 137,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 113,700, आउटर कॉलम में आएगा 123,300। अगेन 13,700 इज अ लॉस, 13,700 लॉस, और पर्टिकुलर से नाम आ जाएगा फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च इज 1,000, तो अनरिकॉर्डेड स्टॉक है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करूंगा तो एक तो एसेट साइड में आएगा स्टेशनरी 1,000 रुपए की आ गई, और एसेट बढ़ रही है तो प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट साइड स्टेशनरी कितना, 1,000। क्लियर है? डन। And then last adjustment is by bringing in or withdrawing cash, capital of X and Y are to be made proportional to that of Z on their profit sharing basis. अब ये पार्ट क्या है, क्वेश्चन में बोला है कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट है कि Z का कैपिटल का बेस लेके X और Y की कैपिटल ढूंढनी है, और अगर उसमें पैसे कम ज्यादा है तो कम है तो लेके आना है, ज्यादा है तो लेके जाना है, तो पूरा पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट अभी अपने को कंप्लीट करना है। बट कैपिटल एडजस्टमेंट कंप्लीट करने से पहले अपने को फाइंड क्या पकड़ना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस का मैंने टोटल निकाला तो इट इज 14,700, 14 नहीं, इट इज 15,700, इधर भी आया 15,700। क्लियर है? 15 नहीं, मैं प्रिंटर में ना गड़बड़, प्रिंटर इज ओनली 1,000, इट कम्स टू 14,700, यहाँ पे 1,000 था प्रिंटर, यहाँ पे 1,000 है, 14,700 माइनस 3,000 गया तो कितना बचा, 11,700। व्हाट इज दिस 11,700? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा X और Y में। इज दैट क्लियर? सो 14,700 माइनस 3, 11,700, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 7,800, 3,900। सो यहां पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन 7,800, 3,900 एंड डैश। क्लियर है? नाउ बिफोर आई स्टार्ट द कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट, इट इज एडवाइजेबल कि मैं क्या कर लूं, कैपिटल का अभी का बैलेंस फाइंड कर लूं। तो मैं कैपिटल का बैलेंस फाइंड कर रहा हूं, बैलेंस कैरिड डाउन। अभी जो हाल फिलहाल बैलेंस है वो मैं फाइंड कर रहा हूं। क्लियर है? सो हाल फिलहाल का अगर मैं बैलेंस का टोटल करता हूं तो टोटल मैंने किया, ये टोटल हो रहा है, एक्स का हो रहा है 97,000, वाई का 73,000, जेड का 40,000, और इधर भी हो गया 97, 73, 40, और बैलेंस क्रेडिट डाउन आ रहा है 74,200, वाई का आ रहा है 66,600 और जेड का 40। सो ये हमारा अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, बट ये कैपिटल रखना नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल को हमको नए पार्टनर के बेस पे क्या करना है, एडजस्ट। तो एडजस्ट करना है, इसलिए वापस मैं इसको यहां कैरी कर रहा हूं, बैलेंस ब्रॉट डाउन,
74 200, 66600, 40। और अब पहले हम वर्किंग नोट में से ढूंढेंगे कि एक्चुअल XYZ का कैपिटल होना कितना चाहिए। सो वर्किंग नोट में हम ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है बाय टेकिंग कैपिटल बेस ऑफ Z का बेस लेके हमको X और Y का कैपिटल ढूंढना है। तो Z का कैपिटल कितना है, Z का शेयर है 1/4। सो हम अज्यूम कर रहे हैं 1 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, 1 इज द 1 रुपया टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है, माइनस Z's शेयर 1/4। तो 3/4 किसकी बची, X एंड Y कैपिटल। X और Y कैपिटल कितनी बची, 3/4। अब मैं करूंगा Z 1/4 के लिए कितनी कैपिटल लेके आया था, 40। तो X और Y 3/4 के लिए कितना होगा, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000 क्या हो गया, कैपिटल ऑफ द X एंड Y। X और Y की कैपिटल आ गई। अब X और Y की कैपिटल मुझे क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो ओल्ड रेशियो को मैं क्या मान रहा हूं, न्यू रेशियो मान रहा हूं। तो ये शेयर हो गया 2:1 में डिवाइड किया तो 80,000 40,000। सो हमने वर्किंग करके फाइंड कर लिया है X और Y का न्यू कैपिटल कितना है, 80,000 40,000। सो वो हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैरिड डाउन लिख देंगे, बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 40,000 40,000 ये हम लिख चुके हैं। श्योर, ये फाइनल बैलेंस होना चाहिए। और ये फाइनल बैलेंस कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कैपिटल ऑफ X 80,000, Y 40,000, Z 40,000, टोटल कितना हो गया 160। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस फाइंड करेंगे कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट का जब मैं बैलेंस फाइंड कर रहा हूं तो Y में बैलेंस आ रहा है, टोटल किया मैंने, टोटल हो रहा है 80,000, देन इट कम्स टू 66,600, then comes to 40,000, 80,000, 66,600, 40,000। और फिर मैंने बैलेंस फाइंड किया तो X का बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड इस तरफ पैसे कम है तो 5,800, और Y का बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड 26,600। बैलेंस आ गया। अब बैलेंस के बारे में क्वेश्चन में दो ऑप्शन हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में दिया है ट्रांसफर इट टू कैश। तो कैश में ट्रांसफर करना है तो यहां पे क्या लिखूंगा पर्टिकुलर्स में, कैश कैश, और इसको ट्रांसफर कहां कर दूंगा, कैश। यहां पे डेबिट साइड है तो कैश अकाउंट में कितना आएगा, क्रेडिट साइड 26,600। क्या लिखूंगा, वाइज कैपिटल, और यहां पे लिखूंगा एक्स कैपिटल कितना आया 5,800। क्लियर है, डन। फाइनली हमको कैश का बैलेंस फाइंड करना है तो हो गया 40 50 65,800 बैलेंस कैरिड ऑन आया 31,700। क्लियर है। और ये बैलेंस कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में कैश 31,700। और फाइनली अपनी ओल्ड और न्यू बैलेंस शीट को अपने क्या करेंगे, कंपेयर। तो कैश हो गया, सन्ड्री डेटर्स बाकी है तो लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स है 15,000। फिर है स्टॉक रह गया 10,000। उसके बाद टाइपराइटर नहीं है, प्रिंटर है वो आ चुका है, फिक्स्ड एसेट आ चुका है, स्टेशनरी आ चुका है। लाइब्रेरी साइड क्या रह गया, क्रेडिटर्स जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं 25,000। एंड देन आई टेली माई बैलेंस शीट 1,85,000 लाइब्रेरी साइड और एसेट साइड भी 1,85,000। सो यहाँ एस सच अपना सम खत्म हो गया, बट इसमें एक जो वेरिएशन आता है वो यहाँ इसी सम में हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एक सम में अपने फर्स्ट टाइप के दोनों कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाए। इस क्वेश्चन में बोला था ये जो बैलेंस आया उसको कहां ट्रांसफर करना है, कैश में। बट इसकी जगह ऐसा भी होता है जो बैलेंस आता है उसको कहां ट्रांसफर करना है,
करंट अकाउंट में। जब करंट अकाउंट बोला होगा तो यहां कैश अकाउंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट की जगह मैं यहां पे पर्टिकुलर लिख दूंगा करंट। कैश की जगह यहां पे क्या लिखूंगा, करंट। और जब कैश था तो ये बैलेंस कहां ट्रांसफर हुआ, कैश अकाउंट में। जब करंट बोला हो तो डायरेक्टली ये कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। ये कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। और जब करंट अकाउंट बोला हो तो बैलेंस शीट में सेम साइड पे ट्रांसफर होगा। सेम साइड मतलब ये साइड अगर है तो कौन साइड हुई, लायबिलिटी साइड। अगर क्रेडिट साइड है तो कौन साइड हुई, एसेट साइड। तो अगर इसी सम में अगर बोला होता ट्रांसफर टू करंट अकाउंट तो मैं क्या करता, डेबिट साइड में था वाइज तो वाइज करंट कितना 26,600 और एक्स का करंट क्रेडिट साइड था तो यहां पे लिखूंगा एसेट साइड एक्स करंट 5800। आर यू गेटिंग इट, श्योर। तो उस केस में क्या होगा, ये कैश अकाउंट में बैलेंस नहीं जाएगा। सो क्वेश्चन में क्लियर बोला होगा आइदर टू ट्रांसफर टू कैश अकाउंट और टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, और अकॉर्डिंगली अपने को उसको फॉलो करना है। ठीक है।